नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और यह बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है। तेज प्रताप यादव का बहुत बड़ा बयान आया है और तेज प्रताप का बयान यह है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार से सियासी बातचीत हुई है। तेजस्वी यादव की इफ्तार में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं और नीतीश कुमार के बगल में बैठे दिखे तेज प्रताप यादव। और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ सियासी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो बहुत बड़ा बयान तेज प्रताप यादव ने एक बार दिया है फिर से, और यह बयान काफी अहम कहा जा सकता है क्योंकि आज 4 सालों के बाद नीतीश कुमार इस वक्त आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हुए थे और इस बीच तेज प्रताप लगातार नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे और इन तस्वीरों के मायने निकाले जा रहे हैं और तस्वीरों के मायने इस तरह से निकल कर आए हैं कि तेज प्रताप अब कह रहे हैं कि सियासी बातचीत हुई है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। बातें आ रही हैं कि जब से तेज प्रताप ने नो एंट्री का बोर्ड लगाए थे, नीतीश कुमार उसके बाद से नहीं आए थे। आपने हाल के दिनों में ही ट्विटर पे एंट्री नीतीश कुमार लिखा था, उसके बाद क्या आपकी दूरदर्शिता थी ये, या आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो राजनीतिक कदम उठने जा रहा है? पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज़ उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बनेगी। तो बिहार की सियासत के महाभारत के कृष्ण आप पूरी तरह से नज़र आने लगे हैं। कृष्ण ने जिस तरीके से महाभारत में अपनी रचना की थी, व्यू रचा था, इस तरह से कह सकते हैं कृष्ण हैं आप इस बिहार की सियासत के महाभारत में। और कौन हो सकता है? जब ना हमने जब अर्जुन घोषित कर ही दिया है पहले, बार बार इस बात को रिपीट करने से क्या फायदा? कृष्ण हैं तो हैं, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। तो सरकार बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। भ्रांतियां हैं, किस तरह से रोजा मनाया जाता है उस पर। तो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए और इस इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप, हमारे साथ इस वक्त तेज प्रताप यादव जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तेज प्रताप जी, आज 2 खुशियां मिली, एक तो लालू प्रसाद जी को जमानत मिल गई, दूसरी नीतीश कुमार जिनको आप चाचा जी कहते हैं वो आपके साथ नजर आए। लेकिन जो तीसरी खुशी की बात है, जो बयान आपने दिया है, आखिर किस आधार पर कह रहे हैं कि तेजस्वी जो आपके अर्जुन हैं उनकी सरकार बनने वाली है? आधार नहीं, हमारे पास तो सबूत है ना। सबूत तो पूरी बिहार की जनता देखने का काम की है कि जिस तरीके से जो अपना सीट निकला है उससे पूरे तरीके से जो विरोधी खेमे के लोग हैं पूरी तरीके से कुलबुली मचा हुआ है, बेचैनी धर लिया है, बेचैनी का गोली खा के सोया हुआ है। लेकिन तेज प्रताप जी, जरा सीक्रेट बताइए, जो बातचीत हुई है उसके बारे में। जो बातचीत हुई है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट बात है, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज इफ्तार पार्टी में आप नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए थे, हमने आपको उनसे बात करते भी देखा, बड़े अच्छी गुफ्तगू चल रही थी आप लोगों की। उन्होंने आपसे ऐसा क्या कहा कि आप ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? कहीं सरकार बनेगी, सरकार ना एक दिन तो बननी है ना। अब क्या मेरी बात हुई है, क्या नहीं बात हुई है, तो मैं जानता हूँ और हमारे चाचा जी जानते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी, बताया जाएगी, आप लोगों ने सवाल किया तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा, बताया जाएगा, लेकिन समय अभी नहीं आया, समय आने दीजिए। लेकिन तेज प्रताप जी, आप बड़ा खुल के बोलते हैं, थोड़ा खुल के बोलिए, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच ये अच्छी बातचीत जनता जानना चाहती है। निकलवाना चाह रहे वो नहीं निकलेगा, जो अब निकलवाना चाह रहे वो नहीं निकलेगा। वो देखिए, वो हमारी बातचीत हुई है उनसे और पॉलिटिकल भी बातचीत हुई है हमारे, ठीक है। अब क्या बात हुई है तो मैं खुल करके अभी मैं नहीं। लेकिन तेज प्रताप जी, तस्वीरों पर मेरी भी नजर बनी हुई थी, दिख रहा था कि कुछ बात तो चल रही है, बस इंतजार है कि वो बात क्या हुई है, थोड़ा बता दें आप।
अरे तो मैं तो आपको कह दिया कि मैं समय आने पे आपको बता दूंगा, एक एक बात बताऊंगा, मैं आपको छुपाऊंगा नहीं आपसे। अच्छा ये बताइए कि जब तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी तेज प्रताप जी, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनका क्या रोल होगा? क्या रोल होगा क्या नहीं रोल होगा, पहले सरकार तो बन जाए, सरकार हमारे पहले सरकार बन जाने दीजिए ना, उसके बाद किसका क्या रोल होगा वो तो बात की बात है, वो तो बहुत दूर आप चले गए सर। अभी तो सरकार तो बनने दीजिए, खेल तो होगा ही। क्या सीक्रेट बात हुई हो तो मैं बताऊंगा समय आने पे। अच्छा मतलब तेज प्रताप जी का जो सीक्रेट है वो वक्त पर खुलेगा, थोड़ा तो बता दीजिए। चलिए, तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब वक्त आएगा तब खुलेगा सीक्रेट, और बातचीत हुई है उनकी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है। और हमारे साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, तेज प्रताप दावा कर रहे हैं कि खेल होगा और सीक्रेट बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से। तो विजुअल में देख रहे होंगे ना, अगल बगल भी लोग होंगे ना। अरे दावते इफ्तार है, इसको सियासी इफ्तार बनाने का क्या औचित्य है? तो अब तक तो यह दावा था कि भाई हम ही सरकार बना सकते हैं, तो फिर हम जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग की क्या जरूरत है? तो जरूरत नहीं रहनी चाहिए भाई। अब तक का तो यही न है, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उस नतीजे के आधार पर तो बार बार यही दावा किया गया। तो मैं नहीं समझ पाता कि देखिए, पहला तो कि कोई सीक्रेट राजनीति में नहीं होता है, रणनीति होती है। सीक्रेट क्या होता है? ओपन सीक्रेट रहता है राजनीति में। तो अब ओपन सीक्रेट रहता है तो अंदर की बात, बाहर की बात, भैया राजनीति में जनता सब चीजों पर नजर रखती है, मीडिया नजर रखता है। और वहां तो मीडिया के लोग भी आपके भी लोग होंगे। जो विजुअल होगा तो कोई अगर बात होगी तो सार्वजनिक रूप से होगा, सबके सामने होगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पीछे में होता है। रणनीति बनाई जाती है, वो अलग विषय हो सकता है, विमर्श का विषय हो सकता है वह। तो ऐसा माना जाए नीरज जी कि कुछ बात हुई है, क्योंकि चलिए बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिली, और आपने भी कहा कि इन तस्वीरों के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, लेकिन तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि खेला होगा। अरे भाई, सैयद शाहनवाज हुसैन भी गए, उस इफ्तार में गए ना, बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री है ना। तो इसका क्या मतलब है इनका? मैं दूसरे अर्थ में ले जा रहा हूँ। जब मीडिया के सामने सारी बातें हुई, फुटेज है, फोटो है, तो सीक्रेट बात कहाँ हो गई भाई? ये बताइए ना, वो स्थान बताइए ना सीक्रेट का बात होने का। और अब तक यह कहा जा रहा था कि हम अकेले सक्षम है सरकार बनाने में। कहा क्या क्या बात कही जा रही थी, तब क्या मामला आ गया? अब सहयोग की जरूरत पड़ गई। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसी रणनीति है। लेकिन आधिकारिक रूप से मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन नीरज जी, जो तस्वीरें हैं या जो बातचीत हुई है, तेज प्रताप यादव बड़े हंसते मुस्कुराते देखे जा सकते हैं, नीतीश कुमार जी भी हंसते मुस्कुराते देखे जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, और शायद इन्हीं बातों को आधार बनाया जा रहा है। अरे वो आप तो कोई आधार बनावे तो वो जाने ना। हम तो आपको सीधे दो बातें मैंने कहा आपको। पहली बात मैंने यह कहा कि ये सियासी इफ्तार नहीं। अगर यह रहता तो शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री है, वो भी उस दावते इफ्तार में थे। दूसरा सवाल कि रणनीति बनाई जाती है शांतिपूर्ण तरीके से जी, लेकिन कोई सीक्रेट बात हो, पब्लिक डोमेन में आदमी बैठा हुआ हो, अब कोई दूसरा नहीं सुने, ये संभव लगता है? तीसरी बात, अरे भाई कोई भी शादी विवाह इफ्तार में जाता है, इसमें भी जाता है, तो एक दूसरे का सम्मान तो लोग करते ही हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि चलिए नीरज जी, कुल मिलाकर एक अच्छी तस्वीर दिखी, और तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता, भले इसके कोई कुछ भी मायने निकाले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। प्रेम रंजन पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, तेज प्रताप जो हैं वो इस इफ्तार पार्टी के बाद, इस मुलाकात के बाद दावा कर रहे हैं कि खेला होगा, सीक्रेट बातचीत हुई है। ये तो पता चल गया ना, इनके लिए सब कुछ जो है से सत्ता है, कुर्सी है। ये धार्मिक आयोजन किए थे इफ्तार का,
इफ्तार में जैसे इसको सियासी है, को ऐसे केवल सत्ता से जोड़ करके देखते हैं। कुर्सी चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो। अभी सैयद शाहनवाज हुसैन जी भी इफ्तार किए थे और सैयद शाहनवाज इफ्तार में नहीं गए थे, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा। चलिए प्रेम रंजन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज प्रताप यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेज प्रताप जी, जेडीयू कह रही है कि तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल उठा रही है कि जब सब लोग वहां मौजूद थे तो आखिर सीक्रेट बातचीत तो हो कहां गई? अरे महाराज, तो भीड़ भाड़ थी ना। नीरज कुमार जी वहाँ थोड़े ही थे। नीरज कुमार जी वहाँ कहाँ थे? नीरज कुमार जी का तो पहले तो मुंह खुलता नहीं है। नीरज कुमार जी तो इतना गुटखा खाते हैं, इतना मुंह तो उनका खुलता है नहीं। जिस गुटखा का, पान सुपारी का हमने विरोध किया, वो भर दम मुंह में ठूसले रहते हैं। तो ठूसने से मुंह में यहाँ आने में जमीन आसमान का फर्क है ना। वहाँ तो हमारे चाचा जी बैठे होते हैं। अब बहुत लोग, भीड़ भाड़ था ना। अब भीड़ भाड़ में तो बहुत लोग बात सुने नहीं कि हमने क्या बोला, चाचा जी ने हमको क्या बोला। तो नीरज कुमार जी कैसे बता सकते हैं? नीरज कुमार जी तो अभी सो के लगता है उठे हैं। आवाज मैंने सुना उनका कि दबा हुआ थोड़ा आवाज था। तो सोने से राजनीति नहीं ना होगा। नीरज कुमार जी जग जाइए, जग करके सामने आइए। आप कहीं नहीं आए आवाज पे। चाचा जी पैदल चल के आए तो आप वहां बैठ करके बयान दे रहे हैं। आपको खुद आ जाना चाहिए, यहाँ उनको खुद आना ना चाहिए अवतार में चाचा जी के साथ। तो हमारे और चाचा जी के बीच में क्या बात हुई है वो बीच में ना पड़े। चाचा भतीजा के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चाचा भतीजा के बीच में जो पड़ा है उसका नुकसान हुआ। इसलिए जो खेल होगा वो तो इस बात की तारीफ कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी मेजबानी की चाचा जी की, और वो दिख भी रहा है। बड़े खुश आप दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल जो कृष्ण की जी सुनिए ना मेरी बात। हमारे चाचा जी खुश हैं, बस बात खत्म। हम भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं। बस दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब उनको दर्द होता है नीरज कुमार जी को कि वो मंत्री नहीं है। अब वो मंत्री नहीं है इसलिए उनको दर्द होता है, इसलिए वो दबा हुआ आवाज में बोलते हैं। तो पहले गुटखा खाना छोड़ दें, तब जाकर के मीडिया से सवाल करें, जवाब दें। अच्छा तेज प्रताप जी, चलिए तेज प्रताप यादव का एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। तो तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि चाचा जी से क्या बात हुई, वो चाचा और भतीजे के बीच की बात है। लेकिन जो आज इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और उसमें जिस तरीके से नीतीश कुमार पहुंचे और तेज प्रताप यादव बिल्कुल बगल में बैठे हुए दिखाई दिए, लगातार बातचीत करते हुए, हंसते हुए और नीतीश कुमार को हंसाते हुए दिखे। उसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है और सीक्रेट बातचीत हुई है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी ने इस सीक्रेट बातचीत पर सवाल उठाया और कहा कि इस इफ्तार पार्टी के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव का दावा है कि हमेशा की तरह जब वक्त आएगा तो वो इस सीक्रेट का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया है कि सीक्रेट बातचीत हुई है और चाचा भतीजे के आपस की बातचीत को अभी सामने लाने का वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो सामने लाया जाएगा। लेकिन चाचा आकर बहुत खुश थे और भतीजा मेजबानी करके बहुत खुश थे। तो ये चाचा भतीजा जब दोनों खुश हैं तो उसके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। और अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेड पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। नॉर्थ कोरिया टायर्ड हैकर्स ने $850 मिलियन क्रिप्टो चोरी को दिया अंजाम। नॉर्थ कोरिया बेस्ड हैकर्स ने पिछले महीने पॉपुलर एक्सी इन्फिनिटी गेम के प्लेयर्स को टारगेट करते हुए $620 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। यूएस अथॉरिटीज ने पिछले दिनों इसका खुलासा किया। इस हैकिंग ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठाया है। इस चोरी से कुछ हफ्ते पहले भी हैकर्स ने $320 मिलियन की एक चोरी को भी अंजाम दिया था। ऐसे में सुरक्षा पर उठ रहे सवाल लाजमी हैं। बता दें कि एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा गेम है जहां पर प्लेयर्स गेम खेलकर
या अपने अवतार को ट्रेड कर क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने अपने इन्वेस्टिगेशंस में पाया कि नॉर्थ कोरिया से एसोसिएटेड साइबर एक्टर्स लेजारस ग्रुप एंड APT38 ने इस चोरी को अंजाम दिया। लेजारस ग्रुप 2014 में तब सुर्खियों में आया जब उस पर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में हैकिंग का आरोप लगाया गया था। इसे नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन का मजाक उड़ाने वाली एक सटायरिकल फिल्म द इंटरव्यू के बदले के तौर पर देखा गया। जर्मनी बना सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली देश। डिजिटल एसेट एक्सचेंज एग्रीगेटर कॉइनकब के एक स्टडी के हिसाब से जर्मनी 2022 Q1 के लिए सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। पिछले साल यह खिताब सिंगापुर के पास था जो इस साल दूसरे नंबर पर है और US तीसरे नंबर पर। कॉइनकब ने बताया कि टॉप डिजिटल एसेट वेलकमिंग नेशंस की रैंकिंग में पिछले कई महीनों में काफी बदलाव आया है। कंपनी ने कहा कि जर्मनी की क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस और क्रिप्टो निवेश की अनुमति देने के ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस ने इसे Q1 2022 के लिए पहले स्थान पर रखा। अन्य देश जिन्होंने अपने क्रिप्टो फ्रेंडली प्रोफाइल में सुधार किया है वे हैं नीदरलैंड, फ्रांस एंड स्पेन। कॉइनकब ने बताया कि इसके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह क्रिप्टो को लेकर इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हुई है और ब्लॉकचेन स्टार्टअप भी शुरू हुए। ये ज्यादातर उन रिपोर्ट से प्रेरित था जिसमें कहा गया कि इसकी साउदर्न सिटी लोगानो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। कजाकिस्तान बिटकॉइन माइनर्स के लिए लागू करने वाला नया टैक्स सिस्टम। कजाक गवर्नमेंट वर्तमान में नई टैक्स दर को माइंड डिजिटल करेंसी के वैल्यू से जोड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर टैक्सेस बढ़ाने पर काम कर रही है। मिनिस्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एलिबेक कॉन्ट्रायरोव के अनुसार ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दरअसल चीन के बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के बाद कजाकिस्तान इन चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरा। लेकिन अब अगर ये देश नए टैक्सेस लगाएंगे तो इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। हालांकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से देश की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दूसरी तरफ कई माइनर्स माइनिंग ऑप्शंस तलाशने के लिए EL सेल्वडोर जैसे किसी दूसरे माइनिंग फ्रेंडली देश की तलाश में निकल सकते हैं। शुरुआत में तो कजाकिस्तान सरकार ने माइनर्स का स्वागत किया, लेकिन अब टैक्स लगाकर वापस माइनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। यदि सरकार इस योजना को लागू करती है तो कजाकिस्तान में माइनर्स को उनके द्वारा माइन की गई डिजिटल एसेट्स के वैल्यू के साथ साथ उनके टैक्स में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। कजाकिस्तान माइनिंग के मामले में दुनिया के सबसे सस्ते एनर्जी सोर्सेज में से एक था और अब एक महीने में ही 20 सेंट पर kWh माइनिंग टैक्स लगाने वाला देश बन जाएगा। एनर्जी कॉस्ट 10 गुना बढ़ गई है, जिससे पता लगता है कि एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खास खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात अगले वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।